हेलो एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं जो आपकी फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर के स्ट्रक्चर में हम एक बाइसेक्सुअल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिसको एंड्रोशियम वर्ल भी कहा जाता है। इसके पास क्या होता है, एक एंथर प्रेजेंट होता है और एक फिलामेंट होता है। एंथर कैसा होता है, इट इज बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक है, और डाइथिकस होता है, मतलब इसमें डाइथिकस मतलब दो लोब्स प्रेजेंट डाइथिकस का। और क्या बोला, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। क्या है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोलन सैक्स में 4 माइक्रोस्पोरांजिया होता है, जो कि क्या करता है, फर्दर डेवलप करता है पोलन ग्रेन में। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसका एक ट्रांसफर सेक्शन लिया और मैंने अब इसको ऑब्जर्व करा। सबसे पहले मेरे पास सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। सबसे बाहर वाली लेयर देखो कौन सी है, एपिडर्मिस है। फिर थोड़ी अंदर वाली लेयर क्या है, एंडोथीशियम है। फिर सब इसके अंदर वाली लेयर क्या है, मिडल लेयर है। फिर हमारे पास उससे अंदर वाली लेयर क्या है, ये वाली, ये क्या है हमारे पास, टेपिटम है। और फिर सबसे सबसे इनसाइड वाली क्या है हमारे पास, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाते हैं। ओके, अब देखो ये जो 3 लेयर्स है हमारी बाहर वाली, क्या करती हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एंथर, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द यंग एंथर। और टेपिटम क्या करता है, टेपिटम क्या करता है, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, नरिशमेंट का काम करते हैं। क्वेश्चन नीट में भी आ रखा है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करता है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना लेता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना लेता है। अगर इतना समझ आया, क्या है ये एंथर, ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, एंथर है। ये तुम्हारा फिलामेंट है। उसके बाद में अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट पे हो तो उसे गाइनोशियम या फिर पिस्टल या फिर कार्प कहते हैं। ये गाइनोशियम वाला वर्ल होता है। कौन सा होता है, गाइनोशियम वाला वर्ल होता है। स्टिग्मा हमारे पास है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक विच इज योर फीमेल गमीटोफाइट, ना कि फीमेल गमीट। ये याद रखना। ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है, एग अपैरेटस, एग अपैरेटस के अंदर एग सेल होता है, वो तुम्हारा फीमेल गमीट होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूं माइक्रोस्पोरो, यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल। अब जो पोलन मदर सेल होता है, देखो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस क्या होता है, फर्स्ट फेज में क्या होता है, और मियोसिस 2 कैसे रिलेटिवली सेम टू द माइटोसिस होता है। तो पहले क्या होता है, ये तुम्हारा पोलन मदर सेल होता है, वो क्या करता है, विच इज डिप्लॉइड, विच इज डिप्लॉइड। ये क्या करता है, मियोसिस 1 होता है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, हैप्लॉइड सेल्स में बन जाता है। फिर ये हैप्लॉइड सेल्स क्या करते हैं, मियोसिस 2 करके, विच इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बना लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। अब anther mature, the microspores dissociate and develops into pollen grains। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्रास जो अभी बने, ये क्या करेंगे, मैच्योर डिसोसिएट होंगे और मैच्योर बन के पोलन ग्रेन्स बना लेंगे। नाउ द पोलन ग्रेन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पोलन ग्रेन इट इज अ मेल गेमेटोफाइट, ना कि मेल गेमीट। इसके अंदर मेल गेमीट होता है। अगर मैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखूं तो मेरे पास 2 लेयर्स हैं इसमें, एक तो है एक्साइन, एक है इंटाइन। एक्साइन क्या होता है, किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, और इसके पास जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और इंटाइन क्या है, सेल्यूलोस और पेक्टिन की बनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, देखो एक्साइन क्या है, इट इज द आउटर लेयर, इट इज मेड ऑफ द स्पोरोपोलिनिन विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। इट रेजिस्ट हाई टेम्परेचर्स एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइज। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं पता है हमें जो स्पोरोपोलिनिन को क्या कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन, और यहाँ पे एक्साइन में क्या प्रेजेंट होता है, जर्मपोर। जर्मपोर से क्या होता है, पोलन ट्यूब बनाई जाती है। ये जर्मपोर में क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। उसके बाद अगर मैं इंटाइन की बात करूं, इंटाइन किसका बना होता है, सेल्यूलोस और पेक्टिन का। ये अंदर वाला लेयर किसका बना हुआ है, सेल्यूलोस और पेक्टिन का बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इसकी पोलन ग्रेन की, देखो ये क्या प्रेजेंट है, मैं एनसीईआरटी वाला डायग्राम ले रखा है यहाँ पे। वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, उसके बाद सेल डिवीजन हो रहा है, ये एसिमेट्रिक स्पिंडल दिखा रहे हैं। अब हमारा जो पोलन ग्रेन है वो 2 तरह के सेल में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होता है, लार्ज होता है, इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व्स होते हैं, इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और ये क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। क्या बनाता है, पोलन ट्यूब।
अगर मैं बात करूं यहीं पे जेनरेटिव सेल की, जेनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये छोटा वाला क्या है मेरे पास, जेनरेटिव सेल है, और जो बड़ा वाला है मेरे पास क्या, वेजिटेटिव सेल है, जो पोलन ग्रेन बनाएगा, इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका। अगर देखो अब क्या होता है, जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं दे शेड एट 2 सेल स्टेज, पर 40% क्या होता है, 3 सेल स्टेज। इसका क्या मतलब है, अब जो जेनरेटिव सेल है हो सकता है वो डिवाइड ना करे फर्दर, एक ही मेल गेमीट बनाए, या फिर वो 40% जिसमें 3 सेल स्टेज चांस है, जिसके अंदर क्या होता है, जेनरेटिव सेल क्या करता है, फर्दर डिवाइड करके क्या बना लेता है, दो मेल गेमीट बना लेता है, जिसको मेल गेमीट 1 और मेल गेमीट 2 कहते हैं। मेल गेमीट 1 क्या करता है, एग सेल से जाके फ्यूज कर जाता है, और मेल गेमीट 2 क्या करता है, पोलर न्यूक्लियाई सेल से फ्यूज कर जाता है। ये भी हम पढ़ेंगे अभी। अब पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ लो। पोलन ग्रेन से एलर्जीज होती है, ब्रोंकियल एप्लीकेशंस होते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे एज्मा, ब्रोंकाइटिस। पैंथरा और कैरेट ग्रास से क्या हो गया था, पोलन एलर्जी हो गई थी, वो की वाइल्ड ग्रास थी जो कि ले आए थे, ठीक है, एक्सोटिक स्पीशीज थी। अब टैबलेट्स फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज किया जाता है। राइस और वीट का वायबल क्या मतलब, कितनी देर तक वायबिलिटी है, तो इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट वायबल है। रोजेसिया, लेग्यूमिनेसिया, सोलेनेसिया के क्या है, टिल मंथ्स तक ये रह सकते हैं। पोलन ग्रेन्स को अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन पे -196 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो क्या होगा, क्रायो प्रिजर्वेशन के हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको क्या कर सकते हैं, उस फेस में रख सकते हैं, उसको लेटर ऑन यूज कर सकते हैं, जिसको पोलन बैंक, सीड बैंक्स वगैरह में रखा जाता है। अगर मैं अब बात करते हैं गाइनोशियम की, गाइनोशियम में देखो, गाइनोशियम क्या है हमारे पास, क्या होता है उसमें, पिस्टल या कार्पेल। अब हमने पढ़ा था गाइनोशियम में क्या है हमारे पास, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर सिंगल पिस्टल है, क्या है, अगर सिंगल पिस्टल है तो क्या होता है, मोनोकार्पेलरी, क्या कहेंगे, मोनोकार्पेलरी। अगर बहुत सारे पिस्टल्स हैं तो मल्टी कार्पेलरी, और अगर फ्यूज्ड है, वो सारी पिस्टल फ्यूज्ड है तो उसे कहते हैं सिनकार्पस, और अगर सारी फ्री है तो क्या कहते हैं, एपोकार्पस। अब मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस को क्या कहते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास पेपरवे, क्या है, पेपरवे तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है। और अगर मल्टी कार्पेलरी है, एपोकार्पस है, यानी बहुत सारे पिस्टल है और एपोकार्पस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक एग्जाम्पल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, शायद मिशेलिया होता है ना, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेना एनसीईआरटी से। अब देखो, अब तुम्हारे पास क्या होता है, ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल क्या होता है, अब देखो तुम यहाँ पर तुम्हारा ये जैसे ओव्यूल है, ये ओव्यूल क्या होता है, इसके पास एक माइक्रोपाइलर एंड होता है, एक चलाजल एंड होता है। एक चलाजल एंड होता है, वो क्या होता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल होता है, और इसका क्या होता है, ये न्यूसिलस प्रेजेंट होता है। ये जो तुम्हारा ये होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूसिलस प्रेजेंट है, विच हैज अबंडेंट फूड रिजर्व्स एंड और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है तुम्हारा ओव्यूल के अंदर। प्लासेंटा से अटैच कौन करता है, फ्यूनिकल करता है, और जिस रीजन में ये फ्यूनिकल फ्यूज कर रहा होता है प्लासेंटा से, उसे क्या कहते हैं, हाइलम। तुम्हारा ओव्यूल ओवरी से कैसे ज्वाइंट होता है, प्लासेंटा के थ्रू, और प्लासेंटा और फ्यूनिकल के जंक्शन को क्या कहते हैं, हाइलम। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, उसके आउटर कवरिंग्स ओव्यूल के। अगर फीमेल के मीटोफाइट की बात करूं तो यहाँ पे 1 माइटोसिस इन 3 कॉन्जिक्यूटिव मियोसिस होता है। पहला मियोसिस हुआ, क्या हुआ, 3 सेल बनेंगे। मेगास्पोर मदर सेल था तुम्हारे पास, तुम्हारे पास 4 यहाँ पे टेट्राज बने, इनमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, क्या बना लेते हैं, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक बच जाता है। अब एक क्या करता है, एक मियोसिस 1 करता है, जिससे 2 सेल्स बनेंगे। फिर मियोसिस 2 होता है जिससे 4 सेल बनते हैं, फिर मियोसिस 3 होता है जिससे 8 सेल बनते हैं। अब क्या होता है, इनमें से 3 सेल चले जाते हैं चलाजल एंड पे, 3 सेल चले जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे, बाकी के 2 सेल क्या बच जाते हैं, सेंटर में बच जाते हैं। अब ये जो 2 सेल हैं क्या बना लेते हैं, पोलर न्यूक्लियाई सेल। बीच में ये सिंगल सेल होते हैं पर इनके पास 2 न्यूक्लियस होता है, इसलिए इनका प्लॉइडी 2n होता है। ये वहां चले गए, क्या बना लिया, 3 एंटीपोडल्स, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होता है, 3 सेल्स होते हैं। एक तुम्हारा एक्सेल होता है विच इज द फीमेल गेमीट, और उसके साथ क्या होता है, सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या काम है कि गाइड करता है पोलन ट्यूब को कहाँ एंटर करने के लिए, एक्सेल में एंटर करने के लिए थ्रू माइक्रोपाइलर एंड में करता है। ये वाली स्टेज को क्या कहते हैं, 7 सेल इन 8 न्यूक्लियस। 7 सेल है, काउंट करो, और न्यूक्लियस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब पॉलिनेशन की बात करते हैं। हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर और इवेंट्स के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अब ठीक है,
हमारे पास 3 तरह के हैं, ऑटोगैमी, गिटेनोगामी, जीनोगामी। ऑटोगैमी क्या होती है? सेम फ्लावर पे होती है, सेल्फ पॉलिनेशन भी कहा जाता है, वॉयला, कॉमन पैंसी, ऑक्सिलारिस कॉमनेलिया। अब इसमें चास्मोगैमस भी हो सकते हैं, क्लिस्टोगैमस भी हो सकते हैं। चास्मोगैमस क्या होता है? हमेशा एक्सपोज रहेगा इनका एंथर। और क्लिस्टोगैमस क्या होता है? डू नॉट ओपन एट ऑल। अगर वो ओपन ही नहीं हो रहे तो ऐसा कोई चांस ही, देखो अब इनवेरिएबली ऑटोनॉमस, वो खुल ही नहीं रहे हैं, तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता ना कि उसको पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे इनवेरिएबली ऑटोनॉमस, नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, लैंडिंग शॉर्ट सीड सेट, मतलब पक्का हो जाएगा ना पॉलिनेशन, उसको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है, वो बंद है, तो उसको ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद अगर मैं गिटेनोगामी की बात करूं, गिटेनोगामी में क्या होता है? देखो सेम तुम्हारा प्लांट है, उसी प्लांट पे दूसरा फ्लावर, अगर मैं कह रही हूँ कि मान लो ये एक फ्लावर है, इसी 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 के एंथर से इसी के स्टिग्मा पे चले गए, दैट इज ऑटोगैमी। बट इसी प्लांट पे एक दूसरा फ्लावर होगा, इसके जो एंथर है इधर से ट्रांसफर हो जाए दूसरे किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, दिस इज गिटेनोगामी। यहाँ पे जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो तुम्हारे पास, वो क्या होगा? जेनेटिकली सेम होगा, जेनेटिकली, क्योंकि सेम ही प्लांट है ना, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ जीनोगैमी की बात करूं, मतलब किसी और प्लांट के फ्लावर से ट्रांसफर हो रहा है किसी और प्लांट के फ्लावर पे, मतलब डिफरेंट प्लांट है बट स्पीशीज सेम होगी। समझ आया? तो ये क्या करता है? वेरिएबिलिटी लाता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी होगी यहाँ पे। अब ऑटोगैमी में तो पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की जरूरत हमें पड़ेगी क्रॉस पॉलिनेशन में। तो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। एबायोटिक फैक्टर सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स ज्यादा कॉमन नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा अब एबायोटिक फैक्टर्स की बात करते हैं। एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है? एनिमोफिली इज योर विंड पॉलिनेशन। ठीक है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, कॉर्न कॉर्प टैसल्स आर स्टिग्मा। वो तुम्हारे पास डायग्राम है ना एनसीईआरटी में, वो वाला पक्का देख लेना। ग्रासेस में क्या होता है? एनिमोफिली होता है, लॉट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर रिलीज, लाइट एंड नॉन स्टिकी, वेल एक्सपोज स्टेमन्स। क्योंकि उनको हवा में ट्रैवल करना हो तो भारी होंगे, तो ज्यादा जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है? नॉन स्टिकी होते हैं, ढेर सारी क्या की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। लार्ज फेदरी स्टिग्मा होता है ताकि इजीली वो जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको ट्रैप कर लिया जाए। ठीक है, they are not very colorful. Why? Because they don't have to attract any other pollinators. It is an abiotic agent, right? So it does not have to attract a lot of pollinators, right? हाइड्रोफिली में क्या होता है? दे आर रेयर, लिमिटेड टू ओनली 30 जेनरा ओनली, मतलब 30 जेनरा से ज्यादा एंजियोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता। दे आर मोस्टली मोनोकॉट्स। हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर। वैलेसिनेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, ये क्या है? इनके पास लॉन्ग स्टॉक्स होते हैं, वो ऐसे रीच करके जाते हैं और मेल गैमीट्स को कैच करते हैं। यहाँ पे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का क्यों लिमिटेड था? सब ज्यादा नहीं थे लिमिटेड, क्योंकि इनको डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि उनके पास वाटर की कमी की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इनका कम हो जाता है। इनके पास क्या होता है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेटिंग। अब क्या होता है कि कभी सीड, वो जो गमीट है वो खराब ना हो जाए, तो क्या होता है? इनके पास म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। अब तुम कंफ्यूज मत करना कि वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये वाटर सुनकर ये नहीं समझना है कि ये वाटर पॉलिनेशन होता है। ये वाटर एक्वाटिक प्लांट्स हैं, बट इनका जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है? एंटेनेमोफिली या एनिमोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ठीक है, या फिर बाय विंड। वाटर लिली, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर लिली या वाटर हाइसिंथ, ये नहीं, दे आर जस्ट एक्वाटिक प्लांट्स, दे आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। ओके, एंटीनेमोफिली या फिर एनिमोफिली, गॉट इट। उसके बाद इस पर आओ। अब बायोटिक फैक्टर, जैसे कि अब कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म तुम्हारा पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, जैसे हो गया तुम्हारा बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वॉस्प, एंट, मॉथ्स, बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट्स जैसे लेमर्स हो गए, आर्बोरियल, आर ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, गेको, रेप्टाइल्स में कौन क्या हो गया? लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, एक्सेट्रा। फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स, कलरफुल होंगे ताकि अट्रैक्ट करें, फ्रैगमेंट होगी, उनके फ्रेगनेंस होगी एक तरह की, फाउल ओडोर्स होंगे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, रिवॉर्ड्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर, हनी भी नेक्टर लेने के लिए जाती है, ठीक है, अट्रैक्ट होती है उस कलरफुल फ्लावर से, एंड इन रिटर्न दे गेट द नेक्टर। स्टिकी पोलन ग्रेन होता है, उनके पास एक बी के पास एक पोलन बास्केट होता है जिससे वो स्टिक कर जाते हैं। अमॉर्फोफैलस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 feet टॉल है, माई टैग। Both species yucca can't complete their lifestyle without each other. मॉथ क्या करता है? अपने एग्स को क्या करता है? लोक्यूल ऑफ ओवरी में, ओवरी के लोक्यूल के अंदर करता है, और इन रिटर्न फ्लावर को क्या करता है? पॉलिनेट कर देता है, कि इनका एक को एवोल्यूशन होगा साथ में, ठीक है, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। ओके,
अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात कर लें। काफी सारे क्या होते हैं, सेल्फ ज्यादातर अगर कंटिन्यूड सेल्फ ब्रीडिंग होती रहेगी तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि रिसेसिव ट्रेट्स पास आ जाएंगे। जब रिसेसिव ट्रेट साथ में आ जाते हैं तो दे कैन लीड टू वेरियस डिजीजेस एंड इट कैन कॉज टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एंड ऑल्सो इट कैन कॉज इनटू इनफर्टिलिटी। अवॉइड सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए कभी, या स्टेमन पहले मैच्योर हो जाए, तो पोलन रिलीज बिफोर स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन, जैसे हेट्रोस्टाइली, हर्कोगैमी, ये सब आता है ना कि अरेंजमेंट, क्या कभी ऐसा हो कि एंथर ऊपर हो जाए और स्टिग्मा नीचे हो जाए, या ऐसा हो कि या फिर स्टिग्मा को ऊपर कर दिया जाए और एंथर नीचे हो जाए। ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। मतलब अगर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, अगर सेम स्पीशीज का है, तो वो क्या करेगा, अब उसको पोलन ट्यूब बनाने नहीं देगा। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ जेनेटिक मैकेनिज्म। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रिवेंट्स ऑटोगैमी प्लस गीटेनोगैमी। गीटेनोगैमी मोनोइशियस, कैस्टर, मेस, डाइशियस, पपाया। डाइशियस क्या होता है, अलग अलग प्लांट पे अलग अलग तरीके से फ्लावर, अलग अलग हो सेक्सेस, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर पे हो। डाइशियस का मतलब ये होता है, मोनोइशियस मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, समझ आया? ये क्या करेगा, ऑटोगैमी भी प्रिवेंट करेगा, गीटेनोगैमी भी प्रिवेंट करेगा। बाकी सारे इतने ऑटोगैमी नहीं प्रिवेंट करते, गीटेनोगैमी भी प्रिवेंट होगी यहाँ पर। ठीक है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, अगर डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स डालने हैं किसी प्लांट के साथ, तो क्या जाता है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब कि स्टेमन को काट के हटा दिया जाएगा और फिर क्या करा जाएगा, ताकि कभी उसको पॉलिनेट ना कर दे, क्या पॉलिनेशन होके उस पर स्टिग्मा पे वो सारे पोलिनेट ना चले जाए और कहीं वो ना कर जाए, फर्टिलाइजेशन ना हो। फिर बैगिंग करते हैं। बैगिंग में क्या होता है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को बैग से ढक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा मैच्योर जैसे हो जाएगा, फिर क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को डिजायर्ड जो है इसको डस्ट कर दिया जाता है, फिर से बंद कर दिया जाता है, बैगिंग कर दी जाती है, फिर उसको जब निकाला जाता है जब प्लांट मैच्योर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पोलर पिस्टल इंटरैक्शन की। पोलर पिस्टल इंटरैक्शन में क्या होता है कि अब देखिए तुम्हारे सारे इवेंट्स हो गए, अब क्या हुआ, तुम्हारे पास पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन क्या आया, स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा ने रिकॉग्नाइज करा, इसके पास रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर्स होते हैं। तो पिस्टल रिकॉग्नाइजेस अनकंपैटिबल पोलन ग्रेन, इनकंपैटिबल होगा तो उसको पोलन ट्यूब बनाने नहीं देगा अनटिल अनलेस वो कोई आउटब्रीडिंग मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। अब क्या होता है, जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ट्यूब किससे बनती है, वेजिटेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल ने पोलन ट्यूब बनाई, फिर जेनरेटिव सेल अगर डिवाइड करके आए तो 2 मेल गेमीट्स में, तो फिर पोलन ट्यूब में वो 2 मेल गेमीट्स को रिलीज कर दिया जाता है। अब क्या होता है, तुम्हारे पास एग सेल में एक अपैरेटस के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि ये माइक्रोपाइलर एंड से एक्स सेल की तरफ आए। अब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का पॉइंट आता है। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस होते हैं, एक सिनगैमी होती है, एक ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिनगैमी में क्या होता है कि जो तुम्हारा एक्स सेल है, जो तुम्हारा यहाँ पर एक्स सेल है, इसके साथ फर्स्ट मेल गेमीट क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। फर्स्ट मेल गेमीट के साथ फ्यूज कर जाता है और क्या बना देता है, जाइगोट। और ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, जो तुम्हारा पोलर न्यूक्लियर सेल है, जो बीच में प्रेजेंट है ये सेल, जिसमें 2 न्यूक्लियस है, ये 2n है तुम्हारे पास, ये कर जाता है, ये इससे सेकंड मेल गेमीट फ्यूज कर जाता है, जो तुम्हारा जेनरेटिव सेल डिवाइड करके बना था, एंडोस्पर्म बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म को प्राइमरी एंडोस्पर्म भी कहा जाता है। ये क्या करता है, इसके पास फूड रिजर्वॉयर्स होते हैं फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब क्या होता है, तुम्हारा जाइगोट डिवाइड होता है, जाइगोट क्या बनाता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाता है, फिर मैच्योर हो जाता है तो इसके पास सस्पेंसर, रेडिकल, कॉटिलेडन, प्यूम्यूल और ये सब आ जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करूं तो एंडोस्पर्म क्या है, इसके पास फूड रिजर्व्स होते हैं। PEN, this is primary endosperm, undergo successive nuclear division to give rise to free nuclei. Free nuclear endosperm formation of cell wall causes the endosperm to become cellular. कोकोनट में जो व्हाइट कर्नल, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट कर्नल क्या होता है, तुम्हारे पास सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, और जो तुम कोकोनट पानी पीते हो ना, उसमें जो तुम्हें वो कर्नल होता है उसका, वो क्या होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। और जो व्हाइट फ्री न्यूक्लियर, जो वाटर होता है, जिसको तुम कोकोनट वाटर पीते हो, वो क्या होता है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करें, डेवलप्ड है तब माइक्रोपाइलर, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड में क्या हुआ, तुम्हारा ट्यूब आता है और वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। जाइगोट डिवाइड्स आफ्टर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, क्योंकि ग्रोइंग एम्ब्रियो को ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे, इसलिए। जाइगोट किस में बनता है, प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूल एम्ब्रियो, फिर हार्ट में बनता है, फिर मैच्योर हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास डाइकोट और मोनोकॉट है। अगर तुम्हारे पास एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस की ऊपर वाली चीज को कहते हैं एपिकोटाइल और उससे नीचे वाले को कहते हैं हाइपोकोटाइल। डाइकोट में 2 कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, एक प्लूम्यूल होता है जिससे स्टेम निकलता है,
और एक होता है रेडिकल होता है जिससे रूट निकलता है और इनके पास एक रूट कैप होता है। यहाँ पे हम मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में क्या होता है, स्क्यूटेलम विच इज इक्वलेंट टू कॉटिलेडन इन मोनोकॉट्स। कोलियोप्टाइल जहाँ से शूट, जिसके पास क्या होता है, शूट एपेक्स होता है, इसके पास क्या होता है, शूट एपेक्स होता है प्रिम, और इसके पास प्रिमोइडल लीव्स होते हैं। ये शूट एपेक्स है और ये यहाँ पे एक एपिब्लास्ट होता है जो मतलब दिखा रहा है कि कॉटिलेडन जैसे बना नहीं ना तो उसका रेमिनेंट रह गया वहां पे, तो ये एपिब्लास्ट है। रेडिकल हो गया तुम्हारा जहां से रूट निकलेगा, रूट कैप। कोलियोराइजर जो कि इनक्लोज करता है किसको, रूट्स को। समझ आया। सीड्स को oh God. Seeds are the final product of sexual reproduction. ठीक है, they are final product of sexual reproduction. Seed coat present होता है, cotyledons present होता है, embryo excess होता है. Stores food, क्या करते हैं, food को store करते हैं, thick. लेग्यूम्स में क्या होता है, ये थिक होते हैं। सीड्स हमारे पास नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब जिनके पास एंडोस्पर्म बचता नहीं है, कंप्लीटली यूज किया जाता है, जिसमें एग्जांपल है पी, ग्राउंडनट, बीन्स। एल्ब्यूमिनस मींस रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, व्हीट, मेज, बार्ली, कास्टर, कोकोनट, सनफ्लावर। वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। All reserves of groundnut, it's present in cotyledons. Some seed, black pepper, beet, remnants of nucleus are also persistent. It is called perisperm. Seeds coat hard हो जाते हैं, micropyle and seed coats hard हो जाते हैं, उनके पास एक पोर रहता है, क्यों, ताकि इनमें ऑक्सीजन और वाटर का सप्लाई किया जा सके। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट्स पार्थेनोकार्पी बनाना, ग्रोथ हॉर्मोन्स डाल के, बिना सीड्स के तुम पार्थेनोकार्पी से फ्रूट्स बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह स्प्रे करना पड़ता है। ओवरी कैसे में बनती है, फ्रूट में। फ्रूट की जो वॉल होती है उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्प। टाइप्स ऑफ फ्रूट कैसे होता है, ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअली ओवरी से बने हुए होते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, लेमन और चेरी हो गया। ठीक है, फॉल्स क्या होते हैं, जो थैलेमस का थोड़ा पार्ट यूज करते हैं और फिर बनते हैं एप्पल, कैशू, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये कुछ पार्ट यूज करते हैं। और ट्रू फ्रूट्स में क्या होता है, उनके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लो। Some seeds can remain viable for 100 years. Lupine, जो सबसे oldest है, excavated from Arctic tundra. 2000-year-old viable seed date palm. Archaeological excavation at King Harold's Place near Dead Sea. In few plants, fruits and contain large number of seeds. Orchid, orchiban, and जो भी है लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। उसके बाद एपोमिक्सिस पे आ जाओ। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रासेस हो गए। क्या कभी कभी क्या होता है कि एक्सेल क्या एक डिप्लॉयड एक्सेल बनता है जो कि रिडक्शन डिवीजन करके क्या बना लेता है, तुम्हारे पास एम्ब्रियो बना लेता है। क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। सिट्रस एंड मैंगो, nuclear cell surrounding embryo sac divide and protrude into the embryo sac and forms the embryo. Nuclear जो तुम्हारा mass of cells embryo sac के अराउंड प्रेजेंट होता है, जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, ये कभी कभी क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाता है और क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होती है, इट इज द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। दिस इज ठीक है, more than one embryo, this is called polyembryony. तो तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो गया। प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू सम अप दिस चैप्टर इन just 4-5 pages and just 25 minutes. Thank you so much guys. Please subscribe. Bye.